हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सनी वेलकम्स यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, पूरा का पूरा निपटा दिया था 2-4 दिन पहले जो क्लास आई थी लास्ट उसकी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और नंबर सिस्टम जैसा बड़ा सा चैप्टर है, अलजेब्रा। करीब करीब अलजेब्रा में आपको जो इस प्लेटफॉर्म पे मैं बताऊं तो 700 से 800 सवाल करवाए जाएंगे अलजेब्रा अलजेब्रा के। अब अपना हिसाब लगा लो कि कितना बड़ा होगा और कितनी बार ये बोर्ड भरेगा और खाली होएगा। करीब करीब एक अनुमान है मेरा कि 40 घंटे के आसपास का मटेरियल होगा अलजेब्रा खत्म होते होते आपका। तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन छोटी छोटी चीजों में से 10-10 टाइपें निकलती हैं अलजेब्रा में, और यही अलजेब्रा का सारा घुमा फिरा के गेम है। ठीक है जी, तो अपना कॉपी पेन उठा लो, बिल्कुल नया फ्रेश स्टार्ट करेंगे। थोड़ा बहुत सा आज इंट्रोडक्शन देंगे अलजेब्रा का, वही पुराना पैटर्न अपना पढ़ाने वाला। जैसे कि एक चीज को पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो अच्छा तरीके से, खोल खोल के उसको बताओ, उसके बाद तो बोर्ड भर भर के सवाल उड़ाने होते हैं हमें। ठीक है, ठीक है। तो अलजेब्रा नजर आ रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है। हाँ भैया इंपॉर्टेंट है, 2-3 सवाल पक्के दिख जाएंगे मेंस में, 8-10 सवाल दिख जाएंगे अलजेब्रा से। और और बहुत बड़ा चैप्टर भी है। ठीक है, मतलब खत्म होते होते लोग ये कहने लग जाते हैं या बच्चे ये कहने लगते हैं, मास्टर जी बस करो, इस एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स वाई या ए बी सी या पी क्यू आर इस दुनिया से बाहर निकालो। ठीक है, ऐसे घुस जाओगे अलजेब्रा के अंदर। ठीक है जी, स्टार्ट होता है अलजेब्रा सिंपल से फॉर्मूले से। पहला टाइप आप नोट करके रखो इसका, टाइप 1 तो क्या ही लिखना है, अपने आप देख लेना, ये लिख देता हूँ। स्टार्ट होएगा हमारा सिंपल से फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab। ठीक है जी, यहां से ये स्टार्ट होगा। फॉर्मूला छोटा सा दिख रहा है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये फॉर्मूला पता ना हो, सबको पता होगा। इसी फॉर्मूले के अंदर से 60-70 सवाल निकल के आएंगे, घुमा घुमा के, कभी इसको इधर कर दो कभी उसको उधर कर दो। और सबसे बेसिक टाइप अलजेब्रा की हर एग्जाम में दिखती है आपको। हमको दिया क्या रहेगा, सबको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये चीज के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं होगा। अब ए और बी क्या है, ए और बी कोई दो नंबर है मान लो। ये कह रहा है कोई एक नंबर ए है जमा कोई एक नंबर और है बी है, दोनों को जोड़ के उनका स्क्वायर किया, वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए और बी। कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। ठीक है, अब इसमें नई बात क्या है, हमसे ये क्या देगा और क्या पूछेगा। नई बात इसके अंदर ये है, नई बात इसके अंदर ये हमें देगा x प्लस 1/x, यानी कि इज इक्वल टू कुछ देगा और पूछेगा मेरे से, ऐसे करके पूछेगा कि इसका मान बताओ। मतलब इसने मेरे को दिया है a प्लस बी दिया है और पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है a प्लस बी है। ठीक है, ये a प्लस बी है और पूछ क्या रहा है मेरे से, ये ठीक है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मेरे से ये पूछ रहा है। अब जो पूछ रहा है उसको तो रखो अपने पास। ठीक है, बाकी का उठा के पहली तरफ भेज दो, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया, हो जाएगा ये। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरे से पूछा उसने, ये दिया मेरे को, ये दे के वो ये पूछ रहा है, तो जो वो पूछ रहा है उसको तो रखो अपने पास, बाकी को उठा के पहली तरफ भेज दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया ये है, पूछा ये है,
ये पूछा है, यानी कि एस पर अगर हम फॉर्मूला चले तो x प्लस 1/x, जो पूछा है वो तो पूछना ही पूछना है। बचा ये a प्लस बी, माइनस होगा -2a, कट जाएगा। मतलब बचा क्या मेरे पास, x प्लस 1/x, ये जो गिवन था -2, गिवन का स्क्वायर -2। इसी चीज को आपको बस गिवन का स्क्वायर -2 ये करके क्रैम कर लेना है, रट्टा मार लेना है, या समझ लेना है, कुछ भी कर लो, आपको ये करना है, ठीक है। गिवन का स्क्वायर यानी कि मेरे से दिया था, मेरे पास इसने क्या दिया था, मेरे को ये, और पूछा है ये, ठीक है। तो दिया है ये, गिवन का स्क्वायर जो दिया उसका स्क्वायर -2 क्यों करा, 2a भी होता है, ए और बी क्या था, ए और बी था मेरे पास 1/x और इंटू में x, ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये दो जो उधर प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तभी ये गिवन का स्क्वायर -2 बनता है, ठीक है। ये तो था मोटा मोटा ऊपर ऊपर से समझाने वाला पार्ट। अब इसको करेंगे कैसे, मान लेता हूँ x प्लस 1/x दिया है मेरे को 4, पूछ रहा है ये, ठीक है। अब दिया क्या है 4, यानी कि गिवन का स्क्वायर -2, 4 तो 16 में से दोगे 14, ठीक है। इसी का एक बार डिटेल देखो, x प्लस 1/x मेरे को दिया है 4, और पूछ रहा है x² प्लस 1/x² पूछ रहा है, ठीक है। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक है। ये चीज़ तो मेरे को दी है उसने, a प्लस बी 4 दी है, ठीक है। 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूछ रहा है a² प्लस b², ठीक है। या आप इसको ये मान लो पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x² प्लस 2, ए क्या है, ए है x, b क्या है 1/x, ये चीज़ इसने कही है, ये चीज़ इसने कही है, ठीक है। x से गया मेरा x, बचा क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इधर आ गया, और ये x² प्लस 1/x², ठीक है, ये प्लस है, राइट। यही पूछा था, 16 में से 2 गए 14 मेरा आंसर। तो मतलब गिवन का स्क्वायर -2, ऐसे ऐसे करके ही यहाँ से हम एक स्टार्ट करेंगे। और ये -2 क्यों आया, -2 की जगह कुछ और भी आएगा आने वाले सवालों में। इसी एक ही फॉर्मूले से 10 तरीके के सवाल निकलेंगे, अब आप देखना, ठीक है। धीरे 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 धीरे, तो बिल्कुल बेसिक सवाल था, समझाया था कि अलजेब्रा होता क्या है, मतलब ये स्टार्ट कैसे होता है, काम कहाँ से करता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि पावर 1 दी होगी, पूछ रहा है 2, इसमें देखो पावर दी है 1, पूछा है इसने पावर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आएंगे आपके काफी सारे सवाल, ठीक है। 15-20 सवाल एक ही बार आएंगे, राइट। और उन 15-20 सवालों में 2-3 टाइप आपकी कवर होंगी। पहली टाइप है मेन टाइप, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। उसी के अंदर सब टाइप बनेंगी, वो सब टाइप है 7-8 सब टाइप बन जाएंगी, ठीक है। तो कुछ तो आपको अभी समझ में आया, कुछ लोगों के जो थोड़ा बहुत खड़खड़ा रहा होगा दिमाग, नहीं समझ में घुसा होगा, ठीक है। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आगे सवाल अपने 2-4-5 बनाओगे, तो समझ में आएगा जब स्टेटमेंट लिख के आएगी आपके सामने, राइट। तो इतना नोट करो। और क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपकी स्क्रीन पे, ये लो, बोर्ड भर के सवाल आ गए हैं आपके पास, गिनो ही मत कितने हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हैं, ये सिर्फ 10 मिनट के अंदर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो गिवन का स्क्वायर -2 ही करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देखो, ये सारे क्वेश्चन जो हैं, ये वाले यहाँ तक सेम कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा रंग रूप चेंज हो गया सवाल का। इसके बाद रंग रूप चेंज हो गया, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं सब, ठीक है। यहाँ के बाद फिर से रंग रूप आपको बदला बदला सा नजर आएगा, और उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज हो गया, उसके बाद ये थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके बाद वाला देखेंगे हम अगली क्लास में, करेंगे इस क्लास में ही करें, डिपेंड करता है कि
समय कितना जा रहा है अभी उसमें। तो पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 7 दिया है, तो पूछ रहा है एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर। ठीक है। अब सर मास्टर जी आपने तो बताया था ये तो देगा ए प्लस बी और पूछेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ तो 4 दे दिया और 8 पूछा है। 4 गुना 2, यानी कि आपको सिर्फ देखना ये है दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। पूरे अलजेब्रा में पकड़ के बैठ जाओ इस लाइन को, दिया क्या है पूछ क्या रहा है, दिया क्या है पूछ क्या रहा है। ठीक है, दिया 4 है पूछा 8 है, यानी कि 4 गुना 2 8, रेशो निकाले 1/2 आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा, यानी कि दिया 1 पावर है पूछ रहा 2 पावर है मेरे से। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यही होता है ना। दिया मेरे को 4 पावर है पूछ रहा मेरे से 8 पावर है। ठीक है, 8 दूँ अगर इसको मैं तो 1:2 ही तो आ गया। दिया 1 है पूछा मेरे से 2 है। पहले ये बताया था ए प्लस बी का होल ए प्लस बी देगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछेगा। ठीक है, उसी चीज़ को रेशो में मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। दिया पावर 2 है पूछा पावर 4 है। अगले सवाल में देखो, दिया पावर 3 है पूछा होगा पावर 6। अगले में दिया पावर 4 है पूछा होगा पावर 8, यानी कि 1 से 2 ही जा रहा है। 5 है पूछा है 10, 6 है पूछा है 12। कोई भी सवाल देख लो पूरे बोर्ड पे, पावर 1 से 2 में कन्वर्ट हो रही होगी, 2 से मल्टीप्लाई हो रही होगी बस। ठीक है, तो उसका तरीका क्या था, गिवन का स्क्वायर -2, गिवन का स्क्वायर -2। करते क्यों है गिवन का स्क्वायर, क्योंकि करके दिखा दूंगा एक आधे सवाल में। हाँ जी, तो 7 दिया है हमको, दिया है पावर 2 पूछा है पावर 4, यानी कि 1 से 2 में जाने के लिए ये बोल रहा है। ठीक है, पावर 1 से 2 में कन्वर्ट हो रही है आपकी ये। गिवन का स्क्वायर 7 का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 49 में से 2 गए 47 आंसर। ठीक है, डिटेल जस्ट 5 मिनट 2 मिनट पहले समझाइए, प्रीवियस इससे पहले वाला सवाल उठा के देख लो। दिया है 3 पूछा है 6। ठीक है, 25 गिवन का स्क्वायर -2, ये हो जाएगा 25 में से 2 गए 23। ठीक है, इसकी डिटेल एक बार आप करके देखो, 25 में से 2 गए 23। x6 प्लस 1/x6 हमसे पूछा है। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x6 को x ये लिख सकता हूँ, और ये मेरे को दिया है ये रहा। ठीक है, मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, ये मेरे को ये रहा ए प्लस बी दिया है, क्या दिया है, ए प्लस बी 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मेरे से पूछ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर मेरे से पूछ रहा है, यानी कि 1 से 2 मेरे से पूछ रहा है। ठीक है, ये मेरे से पूछ रहा है, जो मेरे से पूछ रहा है उसको ऐसे ही रखो, प्लस 2 ए और बी क्या है x³ प्लस 1/x³। ए 2ab है मल्टीप्लाई होता है, ये गया कट, 2 हो जाएगा इधर, इधर जाने के बाद वही 25 में से 2 गया 23 आंसर। राइट, अगला सवाल, दिया है 4 पूछा है 8, यानी कि 1 से 2 में ही जा रही है पावर, यानी कि 9 नहीं 81, 9 का गिवन का स्क्वायर -2। गिवन का स्क्वायर -2 रटवा रहा हूँ, एक्चुअल में ये होता है गिवन का स्क्वायर -2ab। 2ab यही आता है, जो आने वाले सवाल हो लास्ट सवाल उसमें पूरा 2ab यूज होगा। अभी के लिए ताकि एक हैबिट बने, आप यही याद रखो, गिवन का स्क्वायर -2, और 2 क्यों आया, -2ab। ab होता है x अपॉन में 1 x मल्टीप्लाई बाय 1/x, x से x जाएगा कट तो बचेगा 2। और माइनस का ही 2 क्यों आया, क्योंकि 2 उधर प्लस में होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है, 2ab परली तरफ जाके माइनस में आ जाएगा, इसलिए गिवन का स्क्वायर -2 बचता है एंड में। 9 का स्क्वायर -2, 81 में से 2 गए 79, ये मेरा आंसर आ गया। पूछा है 5, दिया है 5 पूछा है 10, यानी कि 5 से 10, 5 से 10 में जा रहा है, यानी कि 1 से 2 पावर 1 से 2 है, यानी कि दिया है a प्लस बी, पूछ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, गिवन का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर -2 कितना हो गया 98 आंसर। कितनी देर लग रही है, कोई टाइम नहीं लग रहा, पूरा अलजेब्रा एक बार समझे में जो टाइम लगेगा जो लगेगा
एक बार कॉन्सेप्ट को समझने में, उसके बाद देखते ही साफ होते हैं अलजेब्रा के सवाल। ठीक है, दिया है 6, पूछा है 12, यानी कि 1 से 2 में जा रहा है और 6 में क्या है 11, 11 का स्क्वायर माइनस 2, कितना हो गया ये 121 में से 2 गए 119। दिया है 7, पूछा है 14, ठीक है 144 माइनस 2 142 आंसर। ठीक है, दिया है 8, पूछा है 16, दिया है 8, पूछा है 16, यानी कि x8 प्लस 1 अपॉन में x8 इज इक्वल टू 13 दिया, पूछ दिया हमसे x16 प्लस 1 अपॉन में x16, यानी कि 8 से 16 1 से 2 में जा रहा है। गिवन वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर गिवन का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया 167, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 194 आंसर। ऐसे खटाखट खटाखट उड़ेंगे। अब कितनी बड़ी पावर है, एकदम से एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या ही बवाल पूछ लिया। x की पावर 48 तो पूछा x की पावर 96, दिया गया 15, हिट एंड ट्रायल लगाने बैठोगे शाम हो जाएगी, हिट एंड ट्रायल लगेगा नहीं, x की वैल्यू निकल के नहीं आएगी। सीधा दिख रहा है 48 गुना 2 96 होता है, यानी कि पावर 1 से 2 में गया है। तो गिवन का स्क्वायर 1 से 2, गिवन का स्क्वायर गिवन है 15, 15 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कट जाएगा बचेगा 2, तो ये हो गया 2 2 3। आवाज आ रही है ना, आ रही है। गिवन का स्क्वायर माइनस 2 223 हो गया। अब ये थोड़ा सा बदल गया है टाइप, दिया है रूट एक्स, पूछा है एक्स। रूट एक्स को हम कैसे लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2, दिख रहा है सबको, यही लिखते हैं। पूछा मेरे से है एक्स की पावर सिंगल, यानी कि 1/2 से अगर मैं 1 में जाऊं तो क्या होगा, यानी कि 2 से 2 कटेगा तभी तो 1 आएगा, राइट। कहने का मतलब ये है आधे से मैं 1 पे जा रहा हूँ, यानी कि वही 1 से 2 पे जा रहे हैं हम। ठीक है, पूछा है पावर 2, तो गिवन का स्क्वायर 6 माइनस 2, ये होगा 34 आंसर। ठीक है, इस चीज को अगर खोल खोल के करोगे, रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर दूं और इसका भी स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन में x आएगा। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन में x आएगा। और पूछा क्या है मेरे से, यही तो पूछा है, यानी कि स्क्वायर से एक पावर कम में जा रहा है, राइट। तो वही गिवन का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, x प्लस 1/x दिया है √7 और x सिंपल है, रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू 7 दिया है। पूछा क्या है, सिंपल x प्लस 1/x, गिवन का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस 2, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिया क्या है x की पावर 3/2, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, रूट एक्स को हम कैसे लिखते थे, कहाँ गया है, रूट एक्स को हम लिखते थे x की पावर 1 अपॉन में 2। ठीक है, ठीक है, तो इसने क्या दिया मेरे को, x की पावर 3 अपॉन में 2, मतलब ये कह रहा है ये एक हिडन होता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ऊपर वाले यहाँ पे है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये चीज पूछ रहा है हमसे। ठीक है, अब x की पावर जो है 3/2 इसने मेरे को दी है और पूछी क्या है, पूछी है मेरे से 3। इससे 3 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 2 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1 अपॉन में 2, यहाँ पे 1 अपॉन में 2, 2 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रेशो क्या आ गया 1 अपॉन में 2। ठीक है, मतलब दिया है 1, पूछा है पावर 2, थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया, रूट भी नहीं लगाया। रूट में भी जो खोल के लिखते हैं ना रूट को, अगर मैं इसी सवाल को ऐसे लिख देता x की पावर 1 अपॉन में 2 प्लस x 1 अपॉन में x की पावर 1 अपॉन में 2, तो कोई नुकसान थोड़ी था, वही चीज़ तो लिखी थी। इसने इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिखा है। ठीक है, तो कुल मिला के आएगा गिवन का स्क्वायर माइनस 2, 16 में से 2 गए 14,
ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये सारे लाइन से सवाल ऐसे लिखे हैं, ठीक है। किसी की भी पावर देख लेना, 5/2 है, पूछा है 5, यानी कि अगर 5/2 तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 ही आएगा निकल के, ठीक है। यानी कि पावर 1 से 2 हो रही है, फटाफट फटाफट 16 का स्क्वायर 256 में से 2 गए 254, आंसर गिवन का स्क्वायर -2 17 49, 256 में से 280 287 आंसर आ गया, ठीक है जी। दिया है मेरे को 9/2, पूछा है सिंपल 9, यानी कि 9/2 दिया है, 9 पूछा है, ठीक है। ऐसे भी काट दो इसको, कटा, 1/2 बचा और इधर 1, 2 उधर गया, 1 से 2, अभी भी ये रेशो निकल के आया, ठीक है। मतलब दिया है पावर 1, पूछ रहा है पावर 2, उसमें करते क्या है, गिवन का स्क्वायर -2, गिवन का स्क्वायर गिवन है 10 का स्क्वायर करो -2 करो, ये हो जाएगा 8, ठीक है। -2 क्यों करा वो समझ में आया ना, -2 इसलिए करा क्योंकि ये सेम है, 2ab ऐसे करेंगे ये कट जाएंगे तो बचना 2 ही है मेरे पास। क्वेश्चन वो भी आएंगे जब ये दोनों वैल्यू अलग होंगी, तो 2ab से चेंज होगा, हर तरीके के टाइप बनेंगे इसमें, तभी तो कर रहा हूँ। इस a+b के होल स्क्वायर छोटे से फॉर्मूले से 10 टाइप निकल के आती हैं अलग 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 अलग, ठीक है। 3/4 दिया है, 3/2 पूछा है, लो 3/4 दिया है, पूछा है 3/2, ठीक है। अब कहोगे सर ये 1 से 2 कैसे हो गए, रेशियो है ना, ये पूछा है, मान लेते हैं रेशियो है, 3 से 3 कट गया, इधर से गया 2 1, ठीक है। उल्टा कर दो इसको, नहीं समझ में आया। 3/4 दिया है, पूछा है 3/2, मैं मान लेता हूँ ये रेशियो है, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गई तो जा रहा है, मान लेता हूँ रेशियो, रेशियो में ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कट जाता है, ये बच गया 1 और ये बच गया 2, कुल मिला के मेरे पास 1/2 और 1/1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 2, ठीक है। 1 से 2 ही तो पूछा है, 144 -2 कितना हो गया, 142, ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका निकल के। 7/4 दिया है, पूछा 7/2, लो 7/4 दिया है, ये दिया है मेरे को 7/4, 7/2 पूछा है, 1 2, ये तो आ गया निकल के। दिया है 1, पूछा है पावर 2, 13 का स्क्वायर होता है 169 -2 167, गिवन का स्क्वायर -2, इधर भी गिवन का स्क्वायर -2, 8 दूनी 16, 8 64 4 2, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 17, 17 का हो गया 289, 362 कुछ समथिंग ऐसा स्क्वायर, अरे नहीं 18 का स्क्वायर, इसको मान लो आप 8 है, ये 18 करो ही मत, लेकिन टाइप नहीं है। अब अभी तक तो आपको ये एक्स 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 दे रहा था, अब दिया कुछ नहीं है, वही चीज पूछी है, थोड़ी सी एक्सप्रेशन को चेंज करके पूछ दिया, x/y + y/x, ठीक है। इसकी पावर है 1, सिंपल ये 1 है, पूछा है आपसे 2, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए आपको x + 1/x ना करके x/y + y/x कर दिया, घुमा फिरा के भैया इसको ये करोगे 2x यानी कि x/y और y/x, 2ab इसको करोगे तो ये कटना जाएगा सारा, बचेगा तब भी 2, 64 64, गिवन का स्क्वायर -2 62, आंसर आ जाएगा इसका निकल के, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे वही पावर फिर से चला दिया है, वही x/y y/x है। अब एकदम से ये सवाल आ गया ना बीच में उठ के, x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 7 प्लस y की पावर 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 7, 6 के बराबर देखा और 7 दूनी 14 पूछा होगा, ठीक है, 14 इससे पूछा है, ठीक है। तो डरना नहीं है, इसमें 2 बार घुमा दिया सवाल को, तो सिंपल नहीं पूछा, फ्रैक्शन बना दिया, ठीक है, और उसके बाद पावर 14 से या 7 से 14 कर दी। तो जब एक ही बार में क्वेश्चन आएगा ना आपको, तो अगर प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो यही क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा करना, और देखते कहोगे भैंस क्या पता नहीं क्या ही पूछा है इसने, पूछा कुछ नहीं है, गिवन का स्क्वायर -2 करना है बस।
36 में से 2 गए 34 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और जो बच्चे अभी घुस के देख रहे हो इस लेक्चर को इस मूवमेंट में, यानी कि 30 मिनट की क्लास जा चुकी है, 25 मिनट की, तो वो स्टार्टिंग से एक बार देख लेना इस क्लास को, तब समझ में आएगा। यहाँ के बाद तो कुछ समझ में आना स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखना। 2x प्लस 1 में 2x 20 है। पूछा क्या है, 4x स्क्वायर। 2x को अगर मैं 4x स्क्वायर लिख रहा हूँ, यानी कि इसका डबल ही तो कर रहा हूँ। 4x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x इंटू में 2x, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर। 4x यानी कि पावर 1 से 2 इसमें भी तो हो रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ना ये 2ab माइनस 2ab इसकी शक्ल बदलता जाएगा। अभी तो हाल फिलहाल ये 2ab सेम ही है, कट के -2 ही आना है। ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाओगे ना जब, ये देखो अलग हो गए हैं 2ab, तो वो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगी। 2ab हो गया, गिवन का स्क्वायर 400 -2, ये हो गया 398 आंसर। ठीक है, 1/9x स्क्वायर होगा ये। ठीक है, 3x यानी कि 3x प्लस में 1/3x इज इक्वल टू दिया है 21। 9x स्क्वायर पूछा, यानी कि 3x का स्क्वायर कर दो तो 9x स्क्वायर होगा, यानी कि पावर 1 से 2 जा रही है। देखना यही है कि पावर कहाँ से कहाँ जा रही है, बस इसके अलावा कुछ नहीं देखना अलजेब्रा में। क्या दिया है और क्या पूछा है, क्या दिया है क्या पूछा है। दिया मेरे पास पावर 1 है, पूछा मेरे पास पावर 2 है। 21 4 4 1 गिवन का स्क्वायर -2 कितना हो गया, 41 में से 2 गए 39, 439। अगली टाइप पे आ जाओ अब। 439 हो गया। 2x प्लस 2/x इज इक्वल टू 10। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना, मतलब 2ab ना कट के वो -2 भी नहीं बचेगा, कुछ और बचेगा इसमें, इसमें पूरा करना पड़ेगा। 10 दिया पूछा है 5x स्क्वायर प्लस 5/x का स्क्वायर है। ये क्या करा है इसमें, और साथ में 1 भी लिख दिया प्लस में। ना तो ये मैच कर रहा है, दिया 2x है, पूछा 5x है, तो के साथ मैच तो कर ही नहीं रहा है। इतने सारे सवाल पीछे करें, कुछ ना कुछ मैच कर ही रहा था, देखते समझ में आता था। ठीक है, यहाँ तो लग रहा है कुछ हो रही है, कुछ नहीं है। 2 को एक बार कॉमन निकालो, x/1/x। ठीक है, ये हो गया, और ये 10 आपका रह गया पल्ली तरफ। उधर से 5 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 1। अब ये देखो 1 से पावर 2 पूछ रहा है, क्वेश्चन हो गया पहले जैसा। ऐसे 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 करके कुछ ना कुछ तोड़ता मरोड़ता रहेगा अलजेब्रा में। इसीलिए ये सवाल कराने से पहले मैंने इतने सारे सवाल कराए हैं, ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, सिस्टम दिमाग में सेट बैठ जाए वो चीज़। नहीं तो मैं 3 सवाल लिखता उसके बाद सीधा ये लिख देता, कुछ नहीं जाना था मेरा। ठीक है, लेकिन वो समझ में नहीं आती बात, चल क्या रहा है। अब ये देखो 2 कॉमन लेते ही वही पहला सवाल हो गया जो सबसे पहले किया था, इससे भी पहले करवाया था समझाने के टाइम पे। ठीक है, वही सवाल आ गया ये। अब हुआ क्या है इसमें, ये 2 ये लो, 2 जाके डिवाइड ही होगा, 5 हो गया। अब नेट मेरे पास सवाल बच गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, और मेरे से पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, और ये 5 मल्टीप्लाई में ज़रा छोटा है, माइनस कर लेना, देख लेना इसको। ठीक है जी, x से x स्क्वायर पूछ रहा है, गिवन का स्क्वायर 5 इंटू में गिवन का स्क्वायर 25 में से 2 गए 23 प्लस 1, 5 3 15, 5 दूनी 10 हो गए 11 प्लस 1 116। ये लो 116 इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, 116 इसका आंसर आ गया। अब जो ये वाली टाइप थी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ये आपको ये इतना ताम झाम जो भी बेसिक सा है, बिल्कुल स्टार्ट हुआ है अलजेब्रा। x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स, एक्स वाई जेड पी के और फलाना ढिमाका। अगली 40 क्लासों में ऐसे घुस जाओगे ना इनमें, सपनों में भी एक्स वाई घूमते हुए नजर आएंगे। कहाँ से ये कॉमन निकले, मतलब अगर ढंग से प्रैक्टिस करी तभी कह रहा था 700 800 सवाल बनेंगे। 3 सवाल में निपटा सकता था इस पूरे के पूरे बोर्ड को, लेकिन
मुझे समझ में आए कि सिस्टम क्या है, चल क्या रहा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इतना बन क्यों रहा है और मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, तभी जाके ये सवाल समझ में आएगा आपको कि हाँ ये कॉमन ऐसे निकलता है और ऐसे होता है। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। ये प्रीवियस तो था आपका सिर्फ एक एलजेब्रा की डायरेक्शन में दिमाग को धक्का देने के लिए कि हाँ भैया एलजेब्रा आ गया है और ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, दिमाग उस तरीके से सोचना स्टार्ट करे। ठीक है, हर सवाल मैंने शॉर्ट ट्रिक से किया है, और इसमें से आधे सवाल भी आप लंबे वाले तरीके से बना लोगे तो अपने आप ही शॉर्ट ट्रिक बनने स्टार्ट हो जाएंगी। -2 क्यों किया, ए बी क्यों नहीं लिखा, 2 ही क्यों आया, माइनस में ही क्यों हुआ। 4 6 सवाल अगर आप इसकी डिटेल से बना लोगे ना तो सब अपने आप समझ में आएगा, फिर उसके बाद ये शॉर्टकट खुद ही लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ना भी समझ में आया तो एक कमेंट छोड़ देना, बाद में फिर से अगली क्लास में उसको कवर अप कर देंगे। आज की क्लास को करते हैं हम यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अपने अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और प्रैक्टिस करते रहना। बिना प्रैक्टिस के अगली क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ के बाद स्टार्ट होगा कुछ ना कुछ एडवांस ही आएगा, इससे पीछे तो जाने से रहे। ठीक है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।